हो गए तुम 10th में अच्छे नंबरों से पास। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को हर रोज याद करना होता है, एक साथ पूरी बुक याद हो जाएगी, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो एक 5-6 रोज पढ़ाता हूँ, वो जाके रट लो घर जाके, कलर रट लो उसका। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था फेरस सल्फेट वाला, याद है? फेरस सल्फेट को जब मैं हीट कर रहा हूँ क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। सी कहां से आ गया? तो फेरस सल्फेट का कलर क्या था? येलो। अच्छा ग्रीन। ग्रीन तो फेरिक ऑक्साइड क्या बन गई? ब्राउन। तो मैंने कहा था एक्स आएगा वाई आएगा, कलर आएंगे, एक्स पहचानने को आएगा वाई पहचानने को आएगा। ठीक है जी। फिर नीचे एक एग्जांपल था, लेड नाइट्रेट था। हाँ, लेड नाइट्रेट को तोड़ के लेड ऑक्साइड अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग होगी। तो लेड नाइट्रेट का कलर क्या है? बुक में देख के बता दो। है कोई येलो बोल रहा है भाई, लेड नाइट्रेट क्या लिखा है? कलरलेस। और लेड ऑक्साइड मोनो, एक ही बात है, लेड ऑक्साइड लेड मोनोऑक्साइड एक ही बात है। क्या है उसका कलर? चलो अब बिना बुक देखे बताओ फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या था? ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड में सल्फेट नहीं पूछा मैंने। हर बार कलर पूछूंगा आपसे मैं, अगर चाहते हो कलर लर्न ना करने पड़े तो हल्का सा रीड करके आकर मैं पूछूंगा, पूछ पूछ के याद कराऊंगा। क्या है फेरिक ऑक्साइड? और लेड नाइट्रेट? कलरलेस। ट्रांसपेरेंट इज नॉट अ कलर। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट, मिल्की। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब हमने दो तरह की पढ़ ली, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, चीजों को तोड़ना हीट देके। फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलिटिक, वाटर को H2O को किस में तोड़ा था हमने? H2 अलग कर दिया था और O2, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। एक चीज टूट गई, ठीक है, ये हमने बैलेंस कर दी थी ऐसे। ठीक है जी। अब तीसरी डिकम्पोजिशन, समझ आ रहा है बेटा? तीसरी डिकम्पोजिशन होती है फोटोलिटिक पहले थर्मल, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक, करंट पास करके, तीसरी फोटोलिटिक। फोटोलिटिक मतलब लाइट पास करके। इसकी आपकी बुक में दो ही इक्वेशंस है, दो ही लर्न करनी है, आएंगी ही आएंगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएंगी। कुछ कहानी बताएगा, कुछ बात बताएगा, पहचानने को आएंगी। ठीक है। तो पहला आपका इसमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है? भाई साहब वीडियो चल रही है, चेक करो। चलो, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको नेक्स्ट का छुट्टी मारोगे देखने को मिल जाएगी। तो लेकिन यहां देखोगे तो अभी आप क्वेश्चन पूछते हो बीच बीच में, तो आप वीडियो पॉज करके पूछ सकते हो। ठीक है। फोटोलिटिक मतलब एरो के ऊपर यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। अगर थर्मल होगा तो हीट होगी। अब एरो के ऊपर क्या आ गया? लाइट। पहला इक्वेशन बताओ बुक में क्या दी हुई है? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर की वैलेंसी क्या है यहाँ पे? सोच के नहीं पता ना, यहां देख के बताओ क्या वैलेंसी। AgCl है तो क्या होगी? 1, क्योंकि क्लोरीन की क्या होती है? 1। तो क्लोरीन की यहाँ 1 दिख रही है, तो Ag की भी तो यहाँ 1 दिख रही है। इसके साथ जो होता है ना वो इसकी वैलेंसी होती है, समझ के? इसके साथ जो होता है वो इसकी होती है। अगर नहीं भी यार तो यहाँ देख के पता लग रही है AgCl है कि AgCl2 है? जब इसको मैं अलग करूंगा तो क्या आ रहा है बताओ? 2 सिल्वर आ रहे हैं और Cl2। Cl हमेशा 2 की फॉर्म में डायटोमिक होता है, 12 की फॉर्म में आता है। ठीक है जी। बैलेंस है अनबैलेंस्ड है? तेरा बैलेंसिंग होगी थी। चलो 2Ag। अब देखो एरो के ऊपर क्या लिखा जाएगा कंडीशन? सिल्वर क्लोराइड की कुछ चीजें होती हैं, कुछ बताऊंगा क्या चीजें होती हैं। उसको हमने कहां रखा? धूप में या ऐसी रोशनी में। बहुत इसमें रखेंगे, बहुत देर रखनी पड़ेगी, धूप में कम देर रखनी पड़ेगी। उसका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बनके, ये जो क्लोरीन है ये गैस, देखो बुक में गैस लिखा होगा, जी लिखा होगा, ये जी का मतलब इंफॉर्मेटिव, गैस बनके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। तो सॉलिड सिल्वर, प्योर सिल्वर मेरे पास बच जाए। अगर मेरे को प्योर सिल्वर चाहिए तो सिल्वर क्लोराइड की ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसको धूप में रख दो, कुछ मत करो, वो सिल्वर बन जाएंगे अपने। क्योंकि क्लोरीन अलग होगी,
डिकम्पोज, स्प्लिट अप होगी। कोई डाउट? पेज नंबर क्या है? तो इक्वेशन को मार्क करो फटाफट, साथ में फोटो दिख रही है। सनलाइट से डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट, ये फोटो बनी आ सकती है। कलर, इसका कलर वाइट। कलर क्या लिखा है इसका? ये वाइट कलर का सिल्वर ऑर्नामेंट्स थे। जब ये अलग हुआ तो आपको पता है सिल्वर कैसा होता है, चमकता हुआ वाइट, तो ग्रेइश वाइट हो गया। और क्लोरीन गैस तो आपको पता है येलोइश ग्रीन। याद रहेगी परसों तक। ये धुआं दिखेगा, धुआं, ये तो गैस है ना उड़ रही है, धुआं दिखेगा, येलो ग्रीन कलर का धुआं उड़ रहा है धूप के कारण। ठीक है जी? हाँ जी। उसका कलर कैसे क्या है तो है, उसका जिंदगी भर वही रहेगा। यानी कि इस मैंने लास्ट क्लास में कहा था जिसका जो कलर आएगा हर रिएक्शन में वही कलर होगा। अगर जिस भी रिएक्शन में सिल्वर आएगा तो ग्रेइश व्हाइट ही है। ठीक है, मार्क करो जी। इन दिस रिएक्शन व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर metal. The decomposition of silver chloride is caused by light or bulb light. This reaction is used in black and white photography. ये जो black and white photography लिखा है इसको हाईलाइट करो। What is black and white photography? क्या होता है? कलरलेस, पहले के जमाने की फोटो है। yes, sir. तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपको पहले पुराने जमाने की को देखे, कैमरा देखे आपने कैसे होते थे? बहुत ही कैसे हो, बढ़िया होती है बात। आजकल के कैमरा में पूरी स्क्रीन दिखती है, उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, उसमें एक फोकस होता था, एक छोटा सा उसमें खिड़की होती थी, उसमें ऐसे करके देखते थे। एक बाजार से ना रोल मिलता था फिल्म का, देखिए वो फिल्म का, वो कैमरा को बटन दो, कैमरा खुलता था ऐसे, उसमें फिल्म डालो, फिर कैमरा क्या होता है बंद होता है, उसमें 32 फोटो होती थी। मतलब एक बार फिल्म डालने पे आप 32 फोटो क्लिक कर सकते हो बस। आजकल तो आप जितनी मर्जी एक्स्ट्रा खींचते हो उसमें से एक सिलेक्ट करके बाकी मिटा देते हो, है ना? हाँ, तो पुराने जमाने में होता था। तो उसमें अगर हमने बहुत सारी फोटो खींचनी है तो हम एक एक्स्ट्रा फिल्म पॉकेट में रखते थे कि 32 खत्म हो जाएंगी, फिर वो निकाली दूसरी डाल दी। अब वो फिल्म, वो रोल हम एक डब्बी में डाल के रखते थे, फटाफट उसको धूप से बचाते थे उस टाइम पे। अगर मैंने, अब वो रोल के अंदर नेगेटिव्स होते हैं, उसके अंदर वो रोल के अंदर हमारी खींची हुई फोटो का नेगेटिव है, वो नेगेटिव हम देंगे फोटोशॉप को, वो उसको अंधेरे में रखेगा और उससे पानी में करके एक प्रोसेस होता है, उससे फोटो डेवलप होंगी। हमारे घर पे आपके जो बड़े बुजुर्गों की फोटो नहीं पड़ी घर में, स्नैप्स जो पड़ी है हार्ड कॉपी, वो ऐसे डेवलप हुई थी किसी जमाने में। वो उसको प्लेन पेपर पे उसको प्रिंट करके निकालेगा विदाउट एनी प्रिंटर। आजकल तो प्रिंटर से निकल जाती है, तब ये काम नहीं होता, उसको फोटोग्राफी को। अगर वो जो नेगेटिव जो रील थी, अगर मैंने गलती से पंगे लेने के लिए खोल दी, उसकी फोटो मेरे को दिखेगी सन के अंदर कि मेरे अंदर वो फोटो क्या खींची, और वो फेड हो जाए, गायब हो जाए, उड़ी जाएगी, वो फोटो खत्म होगी, दोबारा खींचनी पड़ेगी। वो फिल्म किसी काम की नहीं रहती है, फेंकनी पड़ जाती है। तो उसको धूप से बचाते हैं, क्यों? क्योंकि जो फोटो खींची हुई है वो गायब ना हो जाए, उड़ जाती है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, एक केमिकल कंपाउंड, एक मेटल कंपाउंड, यस हो गया इधर, एक मेटल कंपाउंड। मेटल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज है इसमें मेटल और कुछ सॉल्यूशन है, जैसे फेरस सल्फेट मेटल कंपाउंड है कि नहीं, सल्फेट ऑफ आयरन, जिंक क्लोराइड मेटल कंपाउंड। तो एजीज मेटल है कि नहीं, सिल्वर मेटल है ना, सिल्वर क्लोराइड मतलब मेटल कंपाउंड। अ मेटल कंपाउंड एक्स या अ व्हाइट कलर्ड मेटल कंपाउंड, व्हाइट तो बहुत सारे होंगे, अभी दिमाग में आएगा कि एजी होगा ये, नहीं ना। अ व्हाइट कलर्ड मेटल कंपाउंड एक्स is kept in sunlight for a while and
येलो ब्राउन कलर गैस इज एमिटेड। बस दो बातें कि व्हाइट कलर कंपाउंड सनलाइट में रखा और व्हाइट येलो ग्रीन कलर का क्या निकला, फ्लेम्स निकलने शुरू हो गए। दिस क्या कहते हैं, दिस एक्स इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहां से एक दिन दिमाग में आया ये तो सिल्वर की बात हो रही है। उससे पहले लाइट भी आया। जब मैं आपको कह रहा हूं आपके पूरे सिलेबस में, खाली चैप्टर में नहीं, पूरी बुक में, पूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स, बायो, पूरी साइंस में लाइट वर्ड के केमिकल रिएक्शन दो ही है। जब क्वेश्चन लाइट बोल रहा है तो आपके दिमाग में दो बातें आ जाएंगी, भाई या तो ये सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है या इसके बाद जो पढ़ाऊंगा सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहा है। तो आपको जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोल दी मैंने और कलर बता दिए, एक होता है ना कि 50 क्वेश्चन से व्हाइट कलर सोचना है, एक है कि लाइट वर्ड आ गया तो पूरी साइंस की 250 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन बचती है, 2 में सोचना है आपने। फोटोग्राफी आ गई तो 1 बच गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में। एक्स का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नहीं, क्योंकि मेटल कंपाउंड को एक्स बोला गया। वाई होगा ये क्लोरीन गैस, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। अब क्वेश्चन सेम भी आएगा, कैसा भी आ सकता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए जो यूज होता है वो है सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन। वो कैसे यूज होगा ये हमारा सिलेबस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या फॉर्मूला, AgBr2 की AgBr है, तो Br की वैलेंसी भी 1 होगी। फिर से क्या किया हमने, लाइट 2Ag अलग हो गया, सिल्वर और ब्रोमीन गैस। कलर है कुछ हमारे पास इसका, ये पेल येलो हो गया, मतलब लाइट येलो हो गया। आगे ये तो सेम होगी, मैंने आपको बोला जितनी बार साइंस में Ag आएगा 2 ही बार आएगा, वैसे आगे आएगा ये तो रेड, ये ज्यादा बार आती है गैस, रेड ब्राउन गैस आएगी, और ये तो बहुत ज्यादा बार आती है गैस। क्लोरीन गैस बार बार रिपीट होगी, हर चैप्टर में रिपीट होगी, हर चैप्टर में। क्लोरीन का हमारे केमिस्ट्री में बहुत काम है। Ag ज्यादा काम नहीं, 2 बार यहाँ की, 2-3 बार और जगह आएगी। ब्रोमीन भी 3-4 जगह आएगी, 3-4 जगह ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। क्लोरीन तो हर पेज पे आएगी, बहुत ज्यादा बार आएगी। तो क्या कलर है क्लोरीन का, इसकी स्मेल बड़ी प्लेजेंट होती है, अच्छी स्मेल होती है। वाटर पार्क गए हो सब लोग, वहाँ पूल्स होते हैं, वहाँ पानी में अच्छी स्मेल आ रही होती है, वो इसकी स्मेल होती है क्लोरीन की, प्लेजेंट की है। क्या काले, टैनिंग, अच्छा काले हो जाते हैं, मतलब काले भी होते हैं, मतलब कौन होता है काला, हाँ वो एक अलग बात है। मैं क्लोरीन की स्मेल पूछ रहा हूँ, समझ के कैसी मीठी स्मेल होती है। तो इसके बारे में मार्क कराता हूं आपको। इसकी पहचान तो होगी कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आ रहा है, मार्क करो। सेकेंड इक्वेशन मार्क करो, ये दोनों को ही आप बुक में BQ लिख के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे, क्योंकि जब लाइट की है ही दो तो आ सकती है, आइडेंटिफाई करना इजी है ना इसको। इन दिस रिएक्शन वाले पूरी पैराग्राफ मार्क करो। दिस रिएक्शन ऑफ इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो दोनों यूज हो गए भैया। तो फर्क कैसे पता लगेगा मेरे को, कलर से। इसका कलर व्हाइट है, पेल येलो है, इसमें येलो ग्रीन है, इसमें रेड ब्राउन है। एक तो ये हो गया। एक और फोटो बनी हुई है साथ में, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म, ये भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा एक और जगह है, यहां लिखा है कि नहीं लिखा मैं देखता हूं, लिखा नहीं है पर मैं लिखवा रहा हूं। जो सिल्वर की ना वो होती है मूर्तियां, हाँ सर, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं और मूर्तियां होती हैं, भगवान जी की मूर्तियां होती छोटी छोटी सी, उसको हाँ उस सिल्वर की भी होती है। कईयों के ज्वेलर्स की दुकानों पर जो सिल्वर की मूर्तियां होती हैं जहाँ उनके मंदिरें पड़ी होती हैं, हाँ, तो सिल्वर की मूर्तियों पे क्लोरीन और ब्रोमीन चिपक जाती है एटमॉस्फेयर से। तो उसको हटाने के लिए हमें, अगर सिल्वर क्लोराइड की मूर्ति पे सिल्वर अलग करना है, प्योर सिल्वर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, धूप में रख दो, उसका ये गायब हो जाएगा, बचेगी सिर्फ प्योर सिल्वर। तो एक तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होगी, और इसमें आपका स्टैचूज भी लिख दो कहीं ना कहीं साइड पे, सिल्वर स्टैचूज। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सिल्वर स्टैचूज में से सिल्वर अलग करना है, तुम क्या करेंगे, उनको
ये कहीं ना कहीं लिख लो बुक में, जहाँ फोटोग्राफी लिखे वहीं लिख लो बेशक, क्योंकि मैं सिल्वर स्टैचूज, ये क्वेश्चन आएगा इसका। सिल्वर स्टैचूज में से सिल्वर अलग कैसे करेंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे, ठीक है जी। यहां पे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, फिनिश। 3 तरह के, नीचे दी हुई एक सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 मिल गई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो ये एनसीईआरटी के अंदर की है, देख रहे हो कौन है एनसीईआरटी लिखा है सैंपल, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड्स में कई दफा आ चुका है, स्कूल में कई बार आ चुका है। ऐसा एग्जाम में आएगा, एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, आगे नहीं पढ़ना। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में? कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉलिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर मिलाया, तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूशन था? सॉलिड था। जब वाटर मिला के क्या बना? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉल्यूशन था। तो यहां पे बोला गया अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर, अब सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन एक्स है कि एक्स का सॉल्यूशन यूज किया गया? बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। एक्स खुद क्या है? सॉल्यूशन है कि एक्स का सॉल्यूशन यूज किया गया व्हाइट वॉशिंग के? तो मतलब एक्स सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या वो एक्स है? नहीं, एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो एक्स क्या है? सॉल्यूशन की सब्सटेंस, हाँ, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, इतनी बारीक है केमिस्ट्री का आंसर। सॉल्यूशन मन में आ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर था, पर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स मतलब एक्स एक सब्सटेंस है जिसका एक सॉल्यूशन है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो किसका सॉल्यूशन है? कैल्शियम ऑक्साइड से बना था पानी मिला के, तो आपका एक्स कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करके हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया था। समझ आया? क्वेश्चन पढ़ना कैसे एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं। कैल्शियम ऑक्साइड, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला, आंसर लिखा ही हुआ है आपके नीचे, देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम है और फॉर्मूला क्या बना? अगर आपको केमिस्ट्री में पूछता है नेम, तो नेम में CaO लिखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड लिखोगे? पूरा स्पेलिंग के साथ। फॉर्मूला CaO है उसका, फॉर्मूला CaO है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा हूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखूंगा, फॉर्मूला CO2 है, ठीक है। राइट द रिएक्शन, क्या आएगा ओरल? CaO प्लस H2O गिव्स CaOH। क्वेश्चन 2, क्या बताओ बेटा, क्या समझाओ, बता ना। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है और वो किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड से। वही आंसर, एक्स जो बना है व्हाइट वॉशिंग में यूज हुआ है, किससे बना? ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 2, वाई इज डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन टेस्ट ट्यूब इन इलेक्ट्रोलिसिस? ये पूछ चुका हूं, क्या आंसर है इसका? क्योंकि वो होती ही दो है। आंसर पढ़ो, द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल बिकॉज H2O contains 2 parts of hydrogen and only 1 part of oxygen। और गैस का नाम पूछा, क्या नाम है उसका? जो 2 हुई है, हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? 2 रिएक्शंस हो गए, एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। अभी हम 2 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है दोनों, इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन 3 तरह की थी ना, टाइम लग गया उसमें। अभी 2 कर लेंगे और अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, अगर आपका डाउट ना निकले, वरना एक क्लास और भी देने को मैं तैयार हूं। किस किस को पता है व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? क्या होता है? स्प्लिट तो डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन हो गया ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछना था अभी। एक तो डीकंपोजिशन वर्ड अलग है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड अलग है, मिक्स मत कर देना। डीकंपोज मतलब तोड़ना, अब होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्ड का मतलब क्या है? डिस्प्लेस करना, इसको इसकी जगह से उठाया, इसको बिठा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बनाया जाएगा?
कोई कंपाउंड होगा ए बी, कोई केमिकल मेटल कंपाउंड या नॉन मेटल कंपाउंड कुछ भी होगा, उसके साथ मैं सी ऐड करूंगा, अकेला होगा सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट अकेला होगा सी। अब सी क्या करेगा, ए से उसका बी अलग कर देगा और खुद उसके साथ रहने लग पड़ेगा। तो ए के साथ ऐड होगा सी, सी पीछे रहेगा कि बी पीछे रहेगा, और बी अलग हो जाएगा। तो सी और बी आपस में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। सी ने क्या किया, इसका बी दूर कर दिया। तो बी और सी में से ताकतवर पावरफुल कौन है, क्योंकि सी बी को अलग कर रहा है। तो अगर सी बी से पावरफुल नहीं है तो क्या होगा, तो फिर यहां पे क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि कब सी बी को अलग करेगा, कब सी बी को अलग नहीं करेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे समझ रही है? एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, जैसे हमने बोला, जैसे बी हट गया एसी प्लस बी हो गया, फिर बाद में हो सकता है कि बी आ जाए सी हट जाए। वही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये रिएक्टेंट साइड है तो प्रोडक्ट आया, अगर ये प्रोडक्ट साइड लिख दूं, ये कहां लिखूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। क्योंकि अभी आपने बोला कि सी बी से क्या है, ज्यादा पावरफुल, तो यहां क्या बी सी से पावरफुल होगा, ज्यादा कौन है, सी ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये रिएक्टेंट में लिख दो, इसका आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो आपने किसको चेक करना है, इसको कि इसको कि ये ज्यादा है कि नहीं है। जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फेट कर देता हूं, NaSO4 प्लस एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम इसका, नहीं एल्यूमिनियम क्यों करेंगे, क्या एल्यूमिनियम इसका सल्फेट अपने साथ रखेगा, अगर रखेगा तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम ने जिंक से उसका सल्फेट चुरा लिया, अपने पास ले आया। वो तो आगे पीछे होगा ना, इसको सीए भी कह सकता हूं, तो वो तो बात की बात है ना। एल्यूमिनियम बेटा, जब मेटल और एक कंपाउंड होगा तो मेटल पहले आता है, सल्फेट एल्यूमिनियम कुछ वर्ड नहीं होता, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अभी इसका फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि वैलेंसी सही नहीं है। जिंक की 2 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा 2, सल्फेट के साथ क्या आएगा। अब ये सही है, तो आपको एग्जाम बताएगा नहीं, आपको सिर्फ ये देगा रिएक्शन बनाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाओ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, ठीक है ना। इसमें ठीक करते हैं इसको, इसमें सी ने इसका बी रख लिया, अब ठीक है, अब सेम हो रहा है, सी ने इसका बी रख लिया, ऐसा साथ आ गया और ए अलग हो गया। तो सी और ए को कंपेयर करना है आपने, मेटल को मेटल से कंपेयर करना है, ठीक है जी। तो आपको अगर मैं बता दूं कि हाँ एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा पावरफुल है, तो मतलब सल्फेट उठ के इसके पास चली जाएगी, छीन लेगा ये, अकेला कौन रहेगा बेचारा। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई डाउट, क्या डाउट, नहीं एल की वैलेंसी 3 है, एटॉमिसिटी उसकी 1 है, ये एटॉमिसिटी होती है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, लेकिन उसको लिखते क्या है, ये एटॉमिसिटी है। हाँ तो एटॉमिसिटी 2 है ना, कि 2 एटम्स इकट्ठे आते हैं, वो एक अलग बात है। एल की वैलेंसी यहां दिखती है, किसके साथ, उसके खुद के साथ नहीं दिखती कभी। सीएल का भी एटॉमिक, सीएल का वैलेंसी 1 है, पर लिखते सीएल2 है, क्योंकि एटॉमिसिटी है, इकट्ठा आता है। एटॉमिसिटी का वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है। देख ना, एल्यूमिनियम ने इसका सल्फेट चुरा के अपने पास रख लिया, फिर इकट्ठे रहने पड़े और जिंक को अलग घर से बाहर निकाल दिया उसके, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला सही आप तब बनाओगे, ओए ये फॉर्मूला आप सही तब बना पाओगे जब आपको क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी से, वरना ये आप कुछ भी लिखते रहोगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि एल्यूमिनियम इससे पावरफुल है कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज पेज नंबर 119 लखमीर सिंह का।
पुरानी वाली, नई वाली का नहीं। मिल गया, यही है रिएक्टिविटी चार्ट। दिख गया सबको? जिसकी नहीं है उसको बताऊं कहाँ है? नई वाली बुक दिखाओ, बताऊंगा। मैं ढूंढ लूंगा। हाँ जी, ये आपको लर्न करना है जी। ये 139 पे फोल्ड कर लो पेज, क्योंकि हर चैप्टर में काम आएगा। अगर आपकी खुसर पुसर बंद होगी तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर लूं। आपको आधी बात समझ नहीं आएगी आज की, क्योंकि आज बहुत बातें हुई तुम्हारी टॉपिक के अलावा। वो तो घर पे कवर कर लेगा, तुम दोनों को क्या होगा? उसको टेपने को बोलो, गलत टेप आता है। आज वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा था वाटर में से, तुमने कहा ना कैंडल बुझ गई, कार्बन में बुझती है ना। ये पता क्यों होता है गुरजोत की? मैं बोलता हूँ गुरजोत, उसको उल्टा बोलता है, क्योंकि सुनाई कम दे रहा है। सुनाई इसलिए कम दे रहा है, कान में ऐसी मक्खियां भिनभिना रही है साइड साइड से। तू तो बोलता ही नहीं कभी, तो शांत बजाइए ना, जिसको बिगाड़ के रखा है तो शरीफ है ना। अब आप चेक करो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और एल्युमिनियम में ऊपर कौन है? तो मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एक ऊपर वाला एलिमेंट या मेटल, एक एल्युमिनियम और जिंक को चेक करो, ऊपर कौन सा है? ये हो जाएगा आपको, थोड़े दिन में हो जाएगा। अब चार चल याद करो, सबसे ऊपर कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चार याद हो गए? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। नहीं, कैल्शियम पहले है ना। हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर आप बाकी के आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह लर्न करोगे, एल्युमिनियम लर्न करोगे। ऐसे तीन तीन करके, चार करके लर्न होंगे, और ये करने पड़ेंगे आपको। इसका एक शॉर्टकट भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कल बताऊंगा आपको। उसको कुछ याद करने का शॉर्टकट भी है। नहीं नहीं, वो भी आएगी, वो मेहर ने बताई थी मेरे को, भूल गया मैं। भी कल आएगी, उससे पूछ के दूंगा, भूल गया मैं। तो मैं लिखवा दूंगा तुमको उससे याद। अरे यार, तुम्हारी अपनी क्लास चल रही है, सुना दे। अरे वो मैं को शॉर्टकट दूंगा। तो क्या अभी फिलहाल देखो, एल्युमिनियम जिंक से ऊपर है कि नहीं? चेक इसको नहीं करना, चेक हमेशा अकेले वाले को करना है। कंफ्यूज मत होना कि इसको करूँ कि इसको। अगर ये उससे ऊपर है, ये ऊपर होना चाहिए। एक ज्यादा पावरफुल मेटल डिस्प्लेसेस अ कम पावरफुल मेटल। इसको लिखते हैं कैसे साइंस में? अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और उसको खुद रख लेता है। अब एक मैं दूं, आप बताओगे क्या होगा इसका? फेरिक ऑक्साइड प्लस कॉपर, बताओ जी आंसर क्या आएगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस कॉपर का आंसर यश बताएगा। मेरे को वैलेंसी के साथ केमिकल कंबाइन करके बताना है, फॉर्मूला सही। नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे है। A less reactive element cannot displace a high reactive element। ठीक है, नहीं होगा। उल्टा करें क्या? कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मूला सही है गलत है? देखो क्या होगा, आप बताओ। पहले मैं लिख रहा हूं कॉपर ऑक्साइड, अब वैलेंसी जब मिला दो, 2 कट जाता है, प्लस आयरन, अब होगा रिएक्शन। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो क्या आंसर बनेगा? एक तो आयरन ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब इसका फॉर्मूला बनाओ। पहले ये बता कि ओ आ जाएगा Fe3O या Fe2O3 कर दो, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना? वो Fe3O कर दोगे तो फेरस बन जाएगा। वो समझ गए हो? 3 वैलेंसी वाला हो जाएगा। समझ गए हो? हाई रिएक्टिव लो को तो कर देगा, लेकिन लो रिएक्टिव हाई को डिस्प्लेस नहीं करता। मार्क करो। वापिस अपने पेज पे आ जाओ। पेज 119 को फोल्ड कर लेना, क्योंकि वो हर चैप्टर में बार बार यूज होगा। Those reaction in which one element takes place of another element in a compound are known as displacement। एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 मार्क कर लो। पहले 3 तो करने ही पड़ेंगे, और पहले 3 में नीचे कलर लिखे हैं, वो कलर के साथ ही लर्न करने हैं। ठीक है जी?
अब पेज नंबर 35 पे आओ। अब देखो एक पेज नंबर 34 पे एक फोटो बनी हुई है, दिख रहा है? पेज नंबर 34 पे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और उसमें एक आयरन का नेल डाला। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है आपको पता होना चाहिए ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, उसमें क्या डाल दिया हमने? आयरन। थोड़ी देर बाद अपने आप, बिना हीट, बिना लाइट, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना कुछ किए, ये जो आयरन का नेल है ना, आयरन का कील है, ये ब्राउन हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकला और आयरन के ऊपर जमा हो गया, और आयरन कहां चला गया? वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो सॉल्यूशन का क्या बन गया? ग्रीन कलर का। अब वो क्या बन चुका है? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन चुका है। और जो कील था आयरन का, वो किसका बन चुका है? कॉपर का। प्रॉपर फोटो आप चेक कर सकते हो। आयरन का कील कॉपर का कील बन जा रहा है और कॉपर का सॉल्यूशन आयरन का सॉल्यूशन बन जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन। कॉपर सल्फेट आपका हर चैप्टर में यूज होगा, ब्लू याद रखना। वो मैंने पर्सनली बच्चों से बनवा के दे दूंगा आपको, लास्ट ईयर के ग्रुप में होगा, या आप खुद बना भी सकते हो। चार्ट नहीं है, लर्न करने, कलर बार बार रिपीट होंगे। भाई केमिस्ट्री कुछ तो भी लर्न, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ लर्न भी तो करना पड़ेगा। ये तो कंसेप्ट है समझने का कि हाई और लो, पर हाई कौन सा, लो, वो तो लर्न करना पड़ेगा ना। रणवीर को डाउट? चलो अब पेज 35 पे एक आग लगती फोटो दिख रही है, उसके लेफ्ट साइड मार्क करो। अब मोर रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम काट दो, ये रहा आग के साथ। 35 पे, पेज 35 पे आग के साथ। अब मोर रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम काट दो इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। हाँ एल्यूमिनियम काट दो क्योंकि ये ओवरऑल कर रहे हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ था? एक अकेले बंदे को हरा दिया, उसका सॉल्यूशन ले गया। अब आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे होंगे एक कंपाउंड, यहां पे अकेला बंदा नहीं होगा, यहां भी एक कंपाउंड, यहां एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, और एलिमेंट ने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन साथ रख लिया। यहां पे बी आ जाएगा डी की जगह पे और डी आ जाएगा ए की जगह, बी की जगह। मतलब जगह कौन बदल रहा है? बी और डी। तो बन क्या जाएगा? ए के साथ आ गया डी और बी के साथ आ गया सी। पीछे नहीं, सी भी आएगा क्योंकि सी मेटल है ना, पहले आ रहा है, तो अब भी पहले ही आएगा। तो बी की जगह पे डी और डी की जगह पे बी आ गया है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो, यहाँ एरो एक ही बार गया ना, यहाँ पे कितनी बार हुआ? तो डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट। इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, बात सेम ही, पर 2 बार हो रही है ना। अभी तो करा रहा हूं, पहले लिखो तो सही। दोज रिएक्शन पूरी लाइन मार्क करो। 2 कंपाउंड, यहाँ पे वो देखो, उसमें क्या था? सिंगल कंपाउंड एक एलिमेंट से रिएक्ट, या 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। एग्जांपल देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जब मिल रहा है तो क्लोरीन कहां जाएगी? Ag के पीछे, और नाइट्रेट कहां जाएगा? सोडियम के पीछे। तो Ag के साथ आ गई क्लोराइड और सोडियम के साथ आ गया नाइट्रेट। अब ये फॉर्मूला गलत है, बनाना पड़ेगा। Ag की वैलेंसी 1 और इसकी भी AgCl, अभी तो आया था फोटोरेटिक में, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रेट की कितनी होती है? 1 ही होती है। आपको वैलेंसी चार्ट दिया तो है, उसमें नाइट्रेट लिखा भी है। तो मेरे को वैलेंसी चार्ट याद नहीं है, मेरे को ना बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मूले याद है। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद है, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड। अगर एक फॉर्मूला HNO3 याद रखो तो उसमें H की वैलेंसी कितनी है? 1। तो यहाँ दिख रही है, तो NO3 की भी तो 1 ही होगी। ऐसे मेरे को याद आया थी। तो मैंने कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें फॉर्मूले याद करके अपना बना लेता हूँ मैं। मेरे को NaCl याद है, इससे पता कि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, कुछ दिक्कत आनी है। तो कोई फॉर्मूले अगर आप याद, थोड़े फॉर्मूले याद हो जाते हैं, थोड़े फॉर्मूले अगर याद होंगे उससे वैलेंसी याद हो जाएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ZnSO4, आपको पता है जिंक की तो 2 होती है, तो ये भी 2 ही होगी, तभी तो घट रही है। तो कुछ चीजों के आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ हो जाएंगे, कुछ वैलेंसी चार्ट आपको दिया, तो मिला जुला के काम होगा।
रट्टा मारने से केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले मोस्टली बच्चे साइंस छोड़ते इसलिए हैं कि मेरे यहाँ स्कूल के कुछ भी सिर्फ केमिस्ट्री ही मुश्किल लगती है उनको। बायो भी हो जाती है, फिजिक्स भी हो जाती है, दिक्कत केमिस्ट्री में ही आती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल मार्क कर लिया। पीछे भी कुछ एग्जाम्पल है 5-6, कोई भी 2-3 मार्क कर लेना। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया, वो पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, तो हो सकता है अगली क्लास में 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लूँ ताकि चैप्टर खत्म करा दो पूरा का पूरा। ठीक है जी, अगली बार आती पहले 15 मिनट में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो बोर्ड के क्वेश्चन होंगे। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बताओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वो लास्ट टॉपिक है, किस किस को आता है वो रिएक्शन। रिडॉक्स किस किस को आता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उसमें वो बनाना आता है टेबल, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, खाली मतलब पता है। वो एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आता है, बोर्ड्स में एमसीक्यू भी आता है, वैसे भी आता है। वो पूरा मैथमेटिकल तरीके से बैलेंसिंग नहीं हुई है, वैसे कराया जाएगा परसों है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग जैसे बैलेंसिंग मैथमेटिकल तरीके से हुई है, वो भी तरीके से होगा। फिलहाल आप 4 रिएक्शंस हो गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। बाय जी। थैंक यू सर। हाँ जी, 1 मिनट।